ये आपके छुटकारे का कारण ठहरती है। इसलिए कहा जाता है कि जो नॉलेज है, जो इंफॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, वो फ्रीडम है। आज से कुछ साल पहले जब दुबई में कुछ नहीं था, लेकिन जब उन्हें नॉलेज होती है कि हमारे नीचे तेल का एक कुआं है इतना बड़ा, तो आज दुनिया का हर सेलिब्रिटी दुबई में जाना चाहता है, वहीं रहना चाहता है। आज चर्च के कितने बिलीवर्स हैं जो वहां पर मिलियनियर्स हैं, क्योंकि जब आपको नॉलेज होती है ये फ्रीडम लेके आती है। जब आपको ज्ञान हो जाता है ये आपके लिए छुटकारे का कारण बनता है। इसलिए मैंने संडे को समझाया था कि परमेश्वर ने कहा ज्ञान के बिना उसकी प्रजा क्या हो रही है, नाश हो रही है। दोस्तों, जितना भी यीशु प्रेमी देख रहे हैं इस वीडियो को, सभी को जय मसीह की। चलिए, आज अंकुर नरूला का वीडियो देख आप लोग हैरान हो जाएंगे। यानी अंकुर नरूला का जो वीडियो है, अंकुर नरूला जो अपने बचन में बोल रहे हैं, वो दुबई के बारे में बात कर रहे हैं। आप लोग इस वीडियो क्लिप में कुछ सुने होंगे और कुछ वीडियो क्लिप आपको दिखाने वाले हैं कि दुबई के बारे में कितना अच्छा सुख समाचार सुनाए हैं। आप लोग प्रभु यीशु को वचन को सुनकर आप लोग चंगा हो जाएंगे। और प्रभु यीशु जो हैं अभी जिंदा खुदा हैं, आप लोग भी जानते हैं, लेकिन प्रभु यीशु पर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। तो अंकुर नरूला का वीडियो आप लोग देखिए। चलिए, कुछ इस पे और बात करने वाले हैं। आप लोग अंकुर नरूला का वीडियो को देख सकते हैं, उसके बाद आगे वाले वीडियो में मैं मिलता हूँ। अपने पड़ोसी को बोलो, बिना ज्ञान के प्रजा नाश होती और बंधनों में जाती है। तो जब आपके अंदर ज्ञान नहीं होता, परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि शैतान के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है, या शैतान के कारण मेरी प्रजा में बीमारियां फैल रही हैं, शैतान के कारण मेरी प्रजा में जादू टोना फैल रहा है। परमेश्वर ने कहा जादू टोना शैतान सब कुछ मैंने तुम्हारे बस में कर दिया है। किसी भी वस्तु से तुम्हें कुछ भी हानि ना होगी। मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य के ऊपर अधिकार देता हूं। किसी भी वस्तु से तुम्हें कुछ भी हानि नहीं होगी। तुम्हारे गांव में, तुम्हारे मोहल्ले में वो 50 साल से जो तांत्रिक बैठा है, चाहे तुम 6 महीने के विश्वासी हो, तुम उससे 1 करोड़ गुना भारी हो, तुम उससे 1 लाख गुना भारी हो, मैं सच कह रहा हूं। बात यह है कि अब चर्च को उस जगह के ऊपर लाया जाए जहां से चर्च को यह बात की नॉलेज हो जाए कि अगर हमारे अंदर परमेश्वर का ज्ञान नहीं है तो शैतान कभी भी आपको हरा सकता है। इसीलिए जब परमेश्वर यीशु मसीह के लिए आकाश खुल गया था, आकाशवाणी हुई। इमेजिन करो आपके लिए आकाश खुल जाए और ऊपर से परमेश्वर की डायरेक्ट आपको आवाज आए कि तू मेरा प्रिय बेटा है, मैं तुझसे बहुत खुश हूं, और सारी दुनिया इसकी विटनेस हो। और तो भी शैतान यीशु मसीह के पास आकर कहता है यदि तू परमेश्वर का बेटा है तो इन पत्थरों को बोलिए रोटियां बन जाएं। इसका मतलब क्या? चाहे आपने कैंसर से छुटकारा पाया हो, चाहे आपने बड़ी बीमारी से छुटकारा पाया हो, चाहे आपने पवित्र आत्मा का वरदान पाया हो, चाहे आपने परमेश्वर को देखा हो, परमेश्वर की आवाज सुनी हो, फिर भी शैतान आपको गिराने की कोशिश करेगा अगर आपके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है। तो यीशु मसीह ने तब शैतान को यह नहीं कहा कि शैतान मेरे लिए आकाशवाणी हुई थी कि मैं उसका प्रिय बेटा हूं। परमेश्वर ने कहा शैतान लिखा है इंसान केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले एक एक वचन से जीवित रहेगा। यानी अगर परमेश्वर यीशु मसीह को भी वचन का ज्ञान नहीं होता तो भी वो शैतान को हरा नहीं पाते। इसलिए आपने ये बहुत ध्यान से देखा होगा कि प्रभु यीशु मसीह को स्क्रिप्चर्स की, बाइबल की बड़ी अच्छी नॉलेज थी। जब वो आराधनालय में बाइबल पढ़ने के लिए यशाया की पुस्तक पढ़ रहे थे कि यहोवा का आत्मा मुझ पे है, तो परमेश्वर ने कहा था आज ये लेख तुम सबके सामने पूरा हुआ है क्योंकि ये वचन मेरे लिए लिखा गया था। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? मैं अभी वचन पे नहीं आया हूं, मैं आपका बेस बना रहा हूं कि क्यों वचन को सुनना और समझना और इस पे चलना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। आज जो बिलीवर्स हैं उनके लिए परमेश्वर ने एक मैसेज दिया है मुझे, और जब आप ये मैसेज सुन रहे होंगे तो परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा 100%। तो सबसे पहली चीज जो वचन ये कहता है कि हमें किस चीज की जरूरत सबसे ज्यादा है। नीति वचन 2:4 में लिखा है तो बुद्धि को चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे। परमेश्वर ने अलग अलग जगह पे नीति वचन में, बाइबल में लिखा है कि कुंदन
अगर एक साइड रखा हो, सोना रखा हो, हीरे मोती रखे हों और एक साइड पे बुद्धि रखी हो, तो हमेशा बुद्धि को चुनना। अगर तेरे पास बुद्धि है तो तू ऐसे हीरे मोती सोना बहुत कुछ कमा सकता है और उन्हें बनाए रख सकता है। लेकिन अगर तेरे पास बुद्धि नहीं है तो तू सोना और चांदी तेरे पास आ सकती है, लेकिन बुद्धि ना होने की वजह से वो थोड़े ही दिनों की होगी। तो परमेश्वर ने हमेशा ये वचन में लिखा है कि जो बुद्धि है वो तेरे पास हमेशा होनी चाहिए। लेकिन आज जब आप एक बिलीवर को देखते हैं और उसे बुद्धि के बिना देखते हैं तो उसके नुकसान क्या होते हैं और बुद्धि के बिना किस तरह एक बिलीवर को अपनी लाइफ में सफर होना पड़ता है, आज हम उसे समझेंगे। आज के वचन का जो शीर्षक है उसका नाम है ए पांडा लाइक बिलीवर। ये पांडा चाइना में मिलता है, इसे सफेद काला भालू भी बोल सकते हो। ए पांडा लाइक बिलीवर। सबसे पहले ये जो पांडा है, हमें इसकी बुद्धि को समझने की जरूरत है। आपने इसे पिक्चर्स में देखा होगा, आपने इसे इंटरनेट पे देखा होगा, मूवीज में देखा होगा, कुंग फू में करते हुए देखा होगा, तो ये इसे बड़ा बुद्धिमान दिखाया गया है। लेकिन एक्चुअल में जब आप इंटरनेट के ऊपर स्टडी करेंगे तो आपको ये मालूम होगा कि जो पांडा है, ये जो भालू आपको दिख रहा है जिसे पांडा कहते हैं, ये दुनिया के 5 सबसे मूर्ख जानवरों में से एक है। दोस्तों, आपने अंकुर नरूला जी का वीडियो देखें, आप लोग को समझ में आया तो देखिए, चाइना का जो भालू है यानी ए पांडा लाइक जो भालू है, इनको भूरा यानी काला बोला भी जाता है। आप लोग सुने, बाइबल वचन को अनुसार लिखा हुआ है कि जो चाइना में मिलता है इनको खोज सकते हैं। अंकुर नरूला जी अपना वचन में खुद अपना स्टेज पे बोले हैं, यानी अपने चर्च में बोले हैं। आप लोग देख रहे हैं कि इस वीडियो से आप लोग को सीख मिला और प्रभु आशीष से भर दें। यानी जितना भी हैं वीडियो देखने वाले सभी को आशीष से भर दें। सभी को देखने वाले को जय मसीह की।